हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आज जो कवर करेंगे क्यू डिजिटल पैटर्न को कवर करने वाले हैं। मतलब क्यू अल्फ़ाबेट को कवर करेंगे, पैटर्न के थ्रू कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। और जैसे कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को या पैटर्न को फर्स्ट टाइम देख रहा है अल्फ़ाबेट वाली पैटर्न को, तो सबसे पहले आप ए वाले पैटर्न को देखिए और उसके बाद जो भी पैटर्न आपको देखना है उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपल सा रीज़न है, ए को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पर कौन सा कोड हमने क्यों लिखा है, हर एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले ए को देखिए, उसके बाद जो भी पैटर्न आपको देखना है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्यू को। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो क्यू है, क्यू में हमने एक स्क्वायर ले लिया है कि 5x5 की चीज़ें हैं। मतलब अगर आप देखें, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम है। और ये आपकी यहाँ पर भी इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये है रो। ओके, और ये है कॉलम। तो अगर आपने ए वाले पैटर्न को फॉलो किया तो ये आपको समझ आ रहा होगा क्यों है। तो बेसिकली यहाँ पर हर एक बॉक्स में देखा जाए, ये तो एक रो है, राइट, एक रो है। और यहाँ से देखे तो ये कॉलम है। ओके, तो एक कॉलम और एक रो देखा जाए तो एक बॉक्स के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं। ऐसी इस तरीके से इसको देखेंगे, कॉलम एंड रो, तो यहाँ पर भी दोनों चीज़ें हैं। मतलब रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो हर एक बॉक्स के अंदर दो वैल्यू इसलिए लिखी गई है कि फर्स्ट जो वैल्यू है वो रो की है और सेकंड वैल्यू कॉलम की है। ओके, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। और इसका साइज जो है, इस बॉक्स का जो साइज है वो है 5। ओके, क्योंकि 5 रोज एंड 5 कॉलम है, इस वजह से। तो अगर ये मैंने अभी पहले से कुछ पैटर्न्स को लिख के रखा हुआ है, अगर इसमें मैं क्यू बनाता हूँ तो देखिए किस तरीके से बनेगा। उन उन सभी पॉइंट्स को मैं टच करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से हम लोग क्यू बनाएंगे। ये इस तरीके से आपका क्यू दिखेगा। ओके, यही चीज़ मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये यहाँ क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। ओके, क्या हेल्प मिलेगी वो आगे पता लगेगा, फिलहाल हम क्यू बनाते हैं। चलिए, तो जब 5x5 का साइज़ रहेगा तो कोई कुछ इस तरीके से हमको दिखने वाला है। और अगर, अच्छा, इसका साइज़ कितना देखिए, 7x7। अगर 7x7 का साइज़ रहेगा तो हमें जो क्यू दिखेगा किस तरीके से, देखिए ये आ, ये इतना, और ये 5 5 5 एंड ये सेंटर। यहाँ पर भी अगर हम लोग बना लें, ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इसका साइज़ क्या था, 7x7 का। एक और है हमारे पास साइज़, दैट इज़ 9x9। और 9x9 के केस में हम किस किस पॉइंट्स को टच कर रहे हैं देखते हैं। ओके, और यहाँ पर देखें तो हमने 2 यहाँ तक ये बनाया है, एंड दिस। अब यहाँ पर एक मेन बात ये समझने वाली है कि जब हमने क्यू का स्क्वायर बॉक्स बनाया तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम्स को छोड़ा हुआ है और 2 रोज को छोड़ा है। ओके, 7x7 के केस में अगर देखें तो यहाँ पर भी 2 रो एंड 2 कॉलम्स को हमने स्किप किया है। लेकिन 5x5 के केस में जब हमने इसका स्क्वायर बनाया तो यहाँ पर एक ही कॉलम और एक ही रो को स्किप किया। ओके, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमको 1 रो स्किप करनी है, मतलब 1 रो एंड 1 कॉलम स्किप करना है। अच्छा, ये चीज़ और ध्यान रखने की, अगर एक रो स्किप हो रही ना तो कॉलम भी एक ही स्किप होगा। ठीक है? तो हमको कब 1 रो स्किप करनी है, कब हमको 2 रो एंड 2 कॉलम स्किप करना है। ओके, यहाँ पर भी 2 है। ओके, तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि यहाँ पर 7x7 और 9x9 में
2 रो एंड 2 कॉलम स्किप करना है। अगर मैं साइज़ 11 का बनाता हूँ, मान लो क्यू का साइज़ और बड़ा है, ठीक है, 9 की जगह 11 है, ये तो 9 का है। अगर 11 होगा तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें 3 रोज हमको छोड़नी है या 2 ही रो 2 ही कॉलम छोड़ने हैं, स्किप करने हैं, मतलब ये कैसे डिसाइड करेंगे? ओके, तो ये मेन बात है जो हमको पहली बात समझनी है। तो सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसको ड्रॉ करते ही करते हम लोग मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम ये डिसाइड करने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये हमने बना के देख लिया है। ओके, सो सबसे पहले देखिए कि अगर इस लाइन को मुझे ड्रॉ करना है, ये वाली लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो मुझे क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा ये हमको समझना है। तो ये जो लाइन है वो इस कॉलम के पास है, राइट, और हमको इतनी लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर आप इस बॉक्स में देखें, इस बॉक्स में आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें देखा जाए तो कॉमन क्या है। तो देखिए मुझे कॉमन दिख रहा है ये 1 1 1 1 1, मतलब इस लाइन में, इस कॉलम में हमको जो कॉमन चीज़ दिख रही है वो है 1। ओके, तो 1 जो है वो सेकंड वैल्यू, अगर आप ध्यान दें 1 जो है सेकंड वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू रो के नाम पर है, सेकंड वैल्यू कॉलम के नाम पर है। तो हम बोलेंगे क्या कि अगर कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट होती है 1 से, कॉलम की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होती है अगर, तो आप लाइन ड्रॉ करो। तो अब आप देखो कि कॉलम की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पर है। अगर आप इस कॉलम को देखोगे तो इस कॉलम की अंदर 1 1 1, ये पूरा 1 है, पूरे देखा जाए तो 1, और कहीं भी आपको 1 नहीं दिखेगा कॉलम की वैल्यू। देखो 1 यहाँ तो दिख रहा है बट ये कॉलम की वैल्यू नहीं है, ये रो की वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू रो की होती है ना। तो हमको ये तो दिख गया कि हमने कहा कि जहाँ भी कॉलम की वैल्यू 1 दिखे वहाँ पर आप एक स्टार प्रिंट कर दो। ओके, तो जब इसको कॉलम की वैल्यू 1 दिखेगा तो ये इस तरीके से एक एक स्टार प्रिंट कर देगा, मतलब इस लाइन में ड्रॉ हो जाएगा पूरा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमको पूरा ड्रॉ नहीं करना है। कितना ड्रॉ करना है भाई, यहाँ तक स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर स्टॉप करने का लॉजिक क्या है वो हमको समझना है। ओके, पहली बात ये है कि अगर ये सेंटर पॉइंट है, राइट, ये सेंटर पॉइंट है किसका, इस पूरे बॉक्स का। रो वाइज अगर देखें, हम रो वाइज देखें तो ये सेंटर लाइन है। ओके, कॉलम वाइज देखें तो ये सेंटर लाइन है। अच्छा, कैसे पता लगा सेंटर लाइन है? देखिए सिंपल, देखिए 5 है तो 4 कॉलम ऊपर स्किप हो गए हैं, मतलब 4 रो जो है ऊपर है और 4 रो जो है वो नीचे हैं यहाँ पे। तो सेंटर की लाइन यही बची है। तो इस वजह से हमने पता लगाया कि जो ये वाली लाइन है वो सेंटर लाइन है। ओके, तो ये सेंटर लाइन कैसे निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो सेंटर लाइन निकालने के लिए देखिए साइज इसका 9 है, 9 का हाफ कर दो। क्या कर दो? जो भी नंबर है उसको हाफ कर दो, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2.5 नहीं, 9/2 कर रहे हैं ना, तो 9/2 का हाफ होता है 4.5। तो इस 4.5 को, मतलब जो भी नंबर है अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे उसकी जो भी वैल्यू आती है, जैसे कि 9 के केस में आई है 4.5, तो उसका हम राउंड अप कर देंगे। तो राउंड अप होता है 5। राउंड अप क्या होता है ये समझ लो कि जैसे कि 2.6 है तो इसका राउंड अप होगा 3, अगर 2.1 है तो इसका राउंड अप होगा 3, या फिर 3.8 है तो इसका राउंड अप होगा 4। मतलब एक नंबर इंक्रीज कर देना पॉइंट के बाद। अगर मैं पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा है ना वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, जैसे 2.1 का मैंने बताया था कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2.2 का भी 3 हो जाएगा, 2.9 का भी 3 हो जाएगा। ओके, राउंड अप ये होता है। सो इसका 9 का सेंटर पॉइंट क्या निकाला? 5 निकाला। तो ये हमने क्या कर दिया? राउंड अप कर दिया। तो राउंड अप करने के लिए क्या सिंपल हमारे पास एक फंक्शन होता है कि CEIL नाम का फंक्शन है, सील नाम का फंक्शन है। इसमें क्या होगा, जो भी नंबर होगा हम 2 से डिवाइड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको राउंड अप कर देगा। तो इसका जो रिजल्ट है क्या आया था? 4.5 आया था। तो इस 4.5 को ये फंक्शन जो है 5 में तब्दील कर देगा, मतलब कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये तो कन्फर्म है कि
ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो 5 से मतलब हाफ से ज़्यादा तो होने वाली है, ये चीज़ कंफर्म है। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये जो लाइन है मतलब कॉलम 1 तो वहाँ तक टच करो, यहाँ तक, ये तो पूरा टच कर रहा है ना अभी। ओके, तो क्या कहा था मैंने कि कॉलम जो है पूरा टच ना करके हाफ से ज़्यादा करना है, लेकिन हाफ से कितना ज़्यादा करना है ये अपने को समझना है। ओके, हाफ से कितना ज़्यादा टच करनी है, कौन कौन सी लाइन को टच करनी है वो अपने को समझना है। ठीक है, उसको समझने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक हम ये समझते हैं, ये तो कंफर्म है कि हाफ से ज़्यादा तो टच होने वाला है। ठीक है, चलिए, अब ये अगर ये हाफ है 5, तो यहाँ से नीचे का ये हाफ है। ओके, तो हमने 9 का हाफ किया, 5 होता है, अब 5 का हाफ करना है आपको। ठीक है, अब 5 का हाफ करना है, तो 5 का हाफ करोगे कितना होगा, देखिए 5/2 और इसका रिजल्ट आएगा 2.5। ओके, तो 2.5 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको राउंड अप ना करके राउंड डाउन करेंगे। ठीक है, राउंड डाउन का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू हट जाएगी बस, जैसे कि 2.5 है तो ये वैल्यू बचेगी 2। ठीक है, अब जैसे कि 2.1 है तो तब भी 2 ही बचेगा, 3.6 है तो भी 3 ही बचेगा। इसको बोलते हैं राउंड डाउन, जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू कम करना। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि हाफ से ज़्यादा तो होगा, लेकिन हाफ से ज़्यादा कितने पॉइंट्स को टच करना है वो अपने को समझना था। तो हाफ था 9 का हाफ था कितना 5, और 5 का हाफ होता है 2.5 जो यहाँ पर आया है। तो 2.5 को हमने राउंड डाउन कर दिया तो वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि जो भी ये इससे निकला था सेंटर पॉइंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू आई थी 5, तो सेंटर पॉइंट में ऐड कर दो हाफ का भी हाफ। समझ रहे हो, हाफ का भी हाफ, तो कितना हो जाएगा, सेंटर पॉइंट से आया था 5, 5 + 2 कितना हो गया 7। तो इस वजह से अब हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि रो की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर अब एंड लगेगा, पहली दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा। 7 कैसे, 9 का हाफ किया था जो कि 4.5 की जगह पर 5 आया, मतलब राउंड अप किया था वो 5 आया था, तो 9 का हाफ हो गया 5, और उस 5 का भी जब हमने हाफ किया था तो 2.5 हुआ था, तो उसको हमने राउंड डाउन कर दिया तो उसकी वैल्यू होगी 2। तो 5 + 2 कितना हो गया 7। देखिए 7 लाइन तक हमको उसको टच करना है। ठीक है, 7 तक। यही लॉजिक अगर मैं 7/7 में लगाता हूँ, देखिए यही लॉजिक 7/7 में लगाते हैं, इस पर बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो इसमें ये चीज़ कंफर्म करनी है कि रो एंड कॉलम, चलो इसको रखते हैं कि यहाँ पर इस लाइन को टच करना है। तो ये तो कंफर्म है कि रो की जो वैल्यू है, सॉरी रो नहीं, कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, कॉलम की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो कॉलम तो 1 जो है तो टॉप टू बॉटम पूरा टच कर देगा, हमको इतना नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ तक। ओके, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इस लाइन तक कैसे पहुँचेंगे, इस लाइन तक पहुँचने के लिए हमने बोला था कि जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर दो 2 से और उसको कर दो राउंड अप। ओके, तो नंबर में है आपका 7, 7/2 कितना होता है 3.6। 3.6 को राउंड अप किया जाएगा, राइट। ये बोला था कि इसका जो आंसर है वो 3.6 आएगा, 3.6 को राउंड अप कर देंगे कितना आ जाएगा 4, तो वैल्यू हो गई 4। तो 4 इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ 7, है ना। देखिए कैसे 4 को सेंटर पॉइंट बताया है, कैसे हो गया ये, 3 रो ऊपर 3 रो नीचे और ये सेंटर पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, चलिए सेंटर पॉइंट से आगे कितने नंबर्स को आपको टच करना है, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी रिजल्ट आया है उसको फिर से हाफ करो। ठीक है, उसको फिर से हाफ कर दो। तो अगर हम इसको फिर से हाफ करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये देखिए कितनी वैल्यू आने वाली है इसकी
यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, 4 का हाफ करें अगर हम, 4 का हाफ मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, इसका रिजल्ट आ गया 2। ओके, इसका रिजल्ट अगर 2 आया है तो जो भी हमने हाफ किया तो उसमें 2 और ऐड कर दो, कितना हो गया 6। तो उसको कायदे में देखा जाए तो यहाँ तक हमको इसको टच करना चाहिए था, 6 तक, है ना। हमको इसको यहाँ तक करना चाहिए था। ओके, अगर हम यहाँ तक करेंगे यहाँ तक करेंगे तो इस तरीके से जाएगा, और यहाँ तक करना पड़ेगा अपने को एक्चुअल में। ठीक है, चलिए यहाँ पर 6 हुआ तो हम यहाँ तक लेके जाएंगे 6 पॉइंट तक। इसी तरीके से अगर हम 5 वाले को देखें, 5 के केस में इसका हाफ होगा 3, और 3 का और हाफ किया जाए तो कितना होगा 1.5, राइट 1.5। तो 1.5 को हम क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे, राइट राउंड डाउन करेंगे। तो राउंड डाउन मतलब होगा ये 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 कितना हो गया 4। तो इसका जो लाइन है ये जो टच करेगा कहाँ तक करेगा, यहाँ तक टच करेगा। बट इसमें मेरे को डाउट हो रहा है नीचे वाले में कि अगर ये 7 है, 7 का हाफ अगर हम करें, मतलब 4 है, 4 का हाफ किया तो हमने कितना आया, ये वैल्यू आई है 3.5 प्लस हाफ का हाफ मतलब 4 का हाफ, 4 का हाफ करते हैं तो बचता है 2, राइट। हाँ ठीक है, मतलब तो हमको अगर 2 करेंगे तो ये यहाँ तक जाना चाहिए, मतलब यहाँ तक पॉइंट टच करेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रब करके दोबारा से लिखता हूँ। इस लाइन को हटाते हैं और ये यहाँ तक हम इसको रखेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमको ये दिखने वाला है। ओके, चलिए अब इसका होपफुली ये एक बात आपको समझ आई होगी। हमने यहाँ पर क्या किया है, हर एक के केस में क्या किया है कि हाफ को सेंटर रखा है, और जो भी हाफ वैल्यू आई है उसको फिर से हमने हाफ कर दिया है ताकि हम ये देख सकें कि आगे कितने पॉइंट्स को टच करना है। ओके, चलिए यहाँ पर देखें तो यहाँ के हिसाब से 5 आया था, 5 का आधा हमने किया था, 5 का हाफ होता है 2.5 और उसका राउंड डाउन किया था। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखें इसको अगर हाफ करेंगे, 4 का हाफ 2 होगा, और 2 का राउंड डाउन होता ही नहीं है, 2 तो 2 ही है। चलिए ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पर टच होगा, ये मतलब ये कितना रोज छोड़ रहा है, 1 रो एंड 1 कॉलम, ये भी 1 रो 1 कॉलम स्किप कर रहा है, लेकिन नीचे वाला जो है 7 रो 7 कॉलम स्किप कर रहे हैं। चलिए मेन लॉजिक पे आते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करूँगा बनाना। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है बेसिकली। ये देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि आपको ये वाली लाइन को टच करना है। तो इस लाइन को टच करने के लिए कॉलम की वैल्यू है 1 1 जो हमको कॉमन दिख रही है, तो हमें कॉमन वैल्यू को ही टच करना होता है, मतलब ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि कॉलम की वैल्यू अगर इक्विवेलेंट है 1 से तो आप कॉलम को ड्रॉ करें, लेकिन कॉलम की वैल्यू 1 जो है हर जगह पर है, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन पर है। ठीक है, तो हमको इसको एक चीज़ और बतानी है कि ठीक है कॉलम की वैल्यू 1 मिले वहाँ वहाँ तो आप स्टार लगाते चलो, लेकिन एक शर्त और है। शर्त ये है कि हाफ से थोड़ा आगे जाना है, उस है ना, हाफ से थोड़ा सा आगे जाना है, और कितना आगे जाना है वो अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो उससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकते, मतलब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो एक लॉजिक और लगेगा ये कि एंड कि कॉलम 1 है, ठीक है, एंड रो की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, इससे कम इससे बराबर, देखो इससे कम या इसके बराबर, मतलब यहाँ से ऊपर तक ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसके नीचे तक ना आ जाए, ये बोला है
कि रो की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू हो, रो की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू मतलब इससे कम हो या इसके बराबर हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये 7 तक कैसे पहुँचे हम लोग, हमने कहा है कि क्या करो कि जो रो है आपकी ई आई एल करो, हाफ करो नंबर का, नंबर डिवाइडेड बाई 2। अब इस नंबर से क्या होगा, इस नंबर डिवाइडेड बाई 2 से ये होगा कि इसका रिजल्ट आएगा 5। ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा 5, हमको जाना है 7 तक। तो 5 में ऐड करो, क्या ऐड करो, जो भी आपका नंबर है उसको हाफ करो। ठीक है, तो नंबर का हाफ कितना हो गया 2.5, और इसको भी क्या कर दो सील मेथड में पैक, क्योंकि उसको भी राउंड अप करना था ना। टी ई आई एल, हमने कहा नंबर डिवाइडेड बाय 2, और इसका हाफ होगा बाय 2। ओके, अब ये क्या है, देखिए सिंपल है कि दोनों केस के अंदर देखिए, यहाँ पर नंबर है 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 4.5 होता है, और 4.5 का होता है राउंड अप 5। ठीक है, तो देखा जाए इसकी वैल्यू हो गई 5, तो 5 प्लस, और यहाँ पर हमने सेम काम किया है कि नंबर में है हमारा 9/2, मतलब 9/2 कितना हो गया 4.5। तो इस 4.5 को अगर आप राउंड अप कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू हो गई 5। अब इस 5 को आप हाफ कर दो, तो इसको अगर अगर आप डबल स्लैश लगाकर करोगे तो देखिए सिंपल है कि 5 डिवाइडेड बाय 2 होता है 2.5, लेकिन अगर यही बात आप 5 डबल टाइम मतलब फ्लोर डिवीजन बाय 2 करोगे तो उसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो इस 5 को फ्लोर डिवीजन बाय 2 कर दो आप, तो इसका रिजल्ट जो है कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, तो इस पूरे का जो रिजल्ट है वो हो गया 2। तो 5+7, सॉरी 5+2 कितना हो गया 7। तो इस कंप्लीट इक्वेशन का रिजल्ट 7 है, क्या है 7। तो अब ये लॉजिक पूरा कंप्लीट हुआ है कि कॉलम की वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड रो की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 7 होनी चाहिए 9 के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्टार अब ये तभी प्रिंट कराएगा, स्टार तभी प्रिंट कराएगा जब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होती है। तो अब मैं आपको एक एक करके चेक कराता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर बोला है कॉलम की वैल्यू जो है, देखिए कॉलम की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 इक्विवेलेंट होता है 1 से, जो कि ये वाला 1 है। तो अगर फर्स्ट बॉक्स हम चेक करें तो फर्स्ट बॉक्स में आप जाओ तो कॉलम की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 1, येस कंडीशन हो गई ट्रू। तो बोलता है ठीक है एक तो ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए तभी स्टार प्रिंट करने की परमिशन है। तो बोलता है एंड ये जो रो की वैल्यू है, तो रो की वैल्यू देखिए क्या है, रो की वैल्यू है 1। तो क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 7 है, 7 आ रहा है ना इसका आंसर, देखिए इस पूरे का आंसर 7 आ रहा है। तो क्या 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 7 है क्या, यस। ये जो 1 है मतलब जो रो की वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू 7 है, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सेकंड बॉक्स को देखोगे तो सेकंड बॉक्स के अंदर फिर से कॉलम चेक करो, तो कॉलम है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 है, यस। अब रो की वैल्यू चेक करो, रो है 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 7 होता है, यस कंडीशन ट्रू है। तो एक स्टार प्रिंट कर दिया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट में जब चेक किया जाएगा तो कॉलम की वैल्यू भी अभी भी 1 है ना, कॉलम की वैल्यू 1 है और कॉलम की वैल्यू 1 है। ठीक है, एक कंडीशन और चेक करो, क्या क्या रो की वैल्यू, रो मतलब 3, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, यस कंडीशन ट्रू है, फिर से एक स्टार प्रिंट कर दिया जाएगा। फिर चेक करेंगे 4 में कॉलम की वैल्यू देखिए 1 है, 1 इक्वल टू 1 होता है, यस कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर रो चेक करेंगे, रो ये रहा आपका, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो मतलब एक स्टार प्रिंट करा दो।
ओके, फिर नेक्स्ट चेक किया जाए कि कॉलम की वैल्यू अगेन 1 है, 1 इक्वल टू 1। ओके, अब रो की वैल्यू चेक करो, रो है 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर एक स्टार प्रिंट करा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे क्या कॉलम की वैल्यू क्या है 1, 1 इज इक्वल टू 1, यस। रो 6 है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू, एक स्टार प्रिंट करा दो। यहाँ चेक किया जाएगा कि कॉलम की वैल्यू 1, 1 इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू है। एंड रो की वैल्यू क्या है, रो तो 7 है, यस, तो 7 लेस देन इक्वल टू 7 होता है क्या, यस कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दिया जाएगा, फिर से एक स्टार प्रिंट कर दिया जाएगा। यहाँ चेक करते हैं, कॉलम की वैल्यू फिर से 1 मिलती है, 1 इक्वल टू 1, यस। अब यहाँ देखिए रो की वैल्यू कितना है, 8 है, क्या 8 लेस देन इक्वल टू 7 होता है क्या, नहीं होता, 8 इज लेस देन 7 नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, 8 तो छोटा नहीं होता ना 7 से, कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये यहाँ पर 8 वाली लाइन पे स्टार प्रिंट नहीं कराएगा। और इसी तरीके से वापस अगर देखा जाए तो 1 इक्वल टू 1 है, मतलब कॉलम तो ठीक है, लेकिन ये जो 9 है रो, 9 इज लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये दो लाइन को प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो गया है, इतने से लॉजिक से जो हमने लॉजिक लगाया, ये जो लॉजिक लगा है वो लगा है इस लाइन के लिए। सेम ये लाइन अगर मुझे प्रिंट करानी है, ठीक है, देखिए मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ आपको, जैसे कि अभी मैंने इसको इन सभी को, इस कॉलम को पूरे को चेक करवाया आपके सामने। ऐसा नहीं है कि ये जो लॉजिक है सिर्फ इसको चेक करेगा, इस लॉजिक को नहीं पता है कि मुझे सिर्फ इस लाइन को चेक करना है। ये जो लॉजिक है वो हर बॉक्स को चेक करेगा। मैंने सिर्फ पर्टिकुलर एक कॉलम चेक किया है, इसका चेक करने का जो प्रोसेस है ना वो ये है, पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको इसको मतलब इस तरीके से सारे बॉक्स को चेक करने के बाद फिर यहाँ पर आएगा, फिर इस तरीके से चेक करेगा, फिर इसमें आएगा, फिर पूरे सबको चेक करेगा, मतलब इतना सारा चेक करेगा। ये जो स्पेसिफिक कोड है, लाइन जो है, ठीक है, मैंने इसमें इसलिए बता दिया ताकि टाइम ना लगे, मेन तो हमको यही देखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, बाकी ये इसको हटा देता हूँ, और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही एक बार रिपीट करके सुन लीजिए। और ये जो मैं ट्राई रन कर रहा हूँ ना, ये अपने एंड से भी अगर आप ट्राई करोगे ना तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ध्यान रखना, जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे ना तब तक चीज़ें कठिन लगेंगी। जब आप खुद से ट्राई करने लग जाओगे, ठीक है, चीज़ें हैंड्स ऑन हो जाएंगी तो ईजी लगने लगेगा इस चीज़ें। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट लाइन के लिए काम ख़त्म। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर भी मुझे इसको ड्रॉ करना है, तो इसमें भी देखना है कॉमन क्या है। देखिए 1 1 1 1 1 1, इसमें भी 1 1 1 कॉमन है, लेकिन ये जो कॉमन है ना वो उस इस केस में रो है। देखिए रो है, फर्स्ट वैल्यू रो बताई थी मैंने, फर्स्ट वैल्यू रो है, सेकंड वैल्यू कॉलम। तो यहाँ पर आपको रो को टच करना है। देखिए लेकिन रो जो है 1 1 जो है वो इसमें भी है, जो जिसको हमको स्किप करना है इसमें भी है। इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा कि जहाँ पर भी आपको रो इक्वल टू 1 दिखती है उसको तो टच करो, लेकिन एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन और ये है, एक शर्त और ये है कि देखिए रो तो ये 1 1 सबको टच कर देगा, पूरा इतना टच कर देगा, लेकिन हमको इतना नहीं करना, हाफ करना है ना, हाफ का हाफ। तो हमने बोला कि रो 1 हो, लेकिन एक शर्त और है कि जो ये जो कॉलम है ना, कॉलम जैसे 7 है, जैसे कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3 4 5 6 7 तक जाना, 7 से ज़्यादा नहीं जाना, 8 और 9 पे नहीं जाना है ना। तो एक और शर्त ये है कि कॉलम की जो वैल्यू हो ना वो लेस देन एंड इक्वल टू कितनी हो, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा, उस हाफ को, हाफ के अंदर हाफ और करके प्लस करना है, यही ना। जैसे कि अभी बताया था मैंने कि 9 का हाफ होता है 5, राइट, 9 का हाफ होता है 5 राउंड अप करके, प्लस और इस 5 को भी अगर हाफ किया जाएगा कितना होगा 2.5, इसका राउंड डाउन कर देंगे, राउंड डाउन मतलब होता है 2, तो 5 + 2 7, यही है ना। देखिए 9, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि 9 का एक्चुअल जो हाफ होता है ना वो होता है 4.5, बट हम इसको राउंड अप कर देते हैं 5 के अंदर। ठीक, ये हो गया हाफ। तो इस लॉजिक को मतलब अगर 9 का हाफ किया जाएगा तो 4.5 मिलेगा, उसको राउंड अप 5 कर दिया। ठीक है, तो 5 में हम यहाँ तक पहुँचे बस, बट मुझे और भी जाना है आगे, तो इस 5 का आधा और करना पड़ेगा। तो 5 को अगर हम हाफ करेंगे तो 2.5 होगा,
और इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा उसको राउंड डाउन करेंगे, तो राउंड डाउन होगा तो उसका रिजल्ट आएगा 2। तो हाफ प्लस हाफ का भी हाफ को हम ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 7। तो यहाँ पर भी यही बोलना है कि जो कॉलम है ना वो 7 या 7 से कम ही रहे, इतना टच करो, इससे आगे टच ना करो। ठीक है, तो रो की वैल्यू 1 हो, साथ के साथ कॉलम जो है 7 या 7 से लेस ही होना चाहिए। ठीक है, सेम सेम लॉजिक जो ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बोलेंगे कि कॉलम की वैल्यू क्या होंगी, पहले हाफ निकालो, तो हाफ निकल जाएगा इससे। अब इस हाफ में क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, क्या प्लस कर दो, हाफ का हाफ। कैसे, देखिए CEIL, इससे निकलेगा क्या, इससे निकलेगा 2.9 का हाफ कितना है, 9 का हाफ इससे निकलेगा कितना 4.5। तो 4.5 को हाफ ये राउंड अप कर देगा, कितना आ जाएगा रिजल्ट, 5 आ जाएगा, इसका रिजल्ट 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट 5 को क्या कर दो, फ्लोर डिवीजन कर दो 2 से। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 5 को जब आप फ्लोर डिवीजन करते हैं ना तो उसका रिजल्ट आएगा 2, ना कि 2.5। 2.5 कब आता है, जब 5/2 डायरेक्ट करते तब आता है 2.5। जब इसको करोगे तो ये फ्लोर डिवीजन होता है, पॉइंट्स की वैल्यू को हटा देगा। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट आ गया कितना 5, और इसका रिजल्ट कितना आएगा 2। तो 5 + 2 7, मतलब यहाँ पर भी 7 है, तो 7 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो रो की वैल्यू 1 देखो यहाँ पर दिख रही है, और कॉलम की वैल्यू देखते चलो 7 से कम है क्या, रो की वैल्यू 1 है, कॉलम की वैल्यू 7 से 1 है। ठीक है, यहाँ स्टार प्रिंट कराएगा, रो की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 7 से कम, रो की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 7 से कम, रो की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 7 से कम है, रो की वैल्यू 1 है, फिर से कॉलम की वैल्यू 7 से कम है, रो की वैल्यू 1 है, कॉलम से मतलब कॉलम 7 से कम है। यहाँ पर भी रो की वैल्यू 1 दिख रही है और कॉलम की वैल्यू 7 से कम है। ठीक है, यहाँ रो की वैल्यू 1 है क्या, और यहाँ पर कॉलम की वैल्यू लेस देन एन इक्वल टू 7 से कम नहीं है, तो यहाँ स्टार नहीं प्रिंट कराएगा। ठीक है, यहाँ नहीं कराएगा और ना ही यहाँ कराएगा, तो मतलब ये प्रिंट होगा। तो अब इतना हमने प्रिंट करा दिया और इतना प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब बचा है इसकी बारी, या हम सीधे इसको प्रिंट करा लेते हैं पहले। ठीक है, मर्जी है। तो ये 2 लाइन से हमारी वो 2 लाइन प्रिंट हो चुकी है। चलिए, तो किसको ड्रॉ करें, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं 7। तो हमको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि कॉमन क्या है, कॉमन है 7 7 7 7 7 7। ओके, तो 7 पर आना है हमको। ठीक है, 7 पर आने के लिए हम बोलेंगे कि कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट हो इससे 7 से ना, 7 के बराबर हो। लेकिन अच्छा 7 7 किससे आ रहा था, 7 तो इस वाले लॉजिक से आ रहा है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इसको 7 रखना है, कॉलम की वैल्यू 7 रखनी है ना। देखिए 1 ये है, 2 ये है, 3 4 5 6 7 7 तक रहना है, तो कॉलम की वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो 7 किससे आ रहा था, इससे 7 आता है, तो इसको उठाकर हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, उठा लेते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, तो ये हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि कॉलम की वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी कॉलम की वैल्यू 7 नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ आपको कॉलम की वैल्यू 7 मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये 7 फिर से वही बात है कि कॉलम की वैल्यू 7 तो हमने बोला है, लेकिन 7 तो पूरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो हमको क्या बोलना है, कहाँ तक जाना है, इससे पार ना जाए, है ना। तो मतलब इस रो से नीचे ना आए, इस रो के ऊपर ही ऊपर रहे। ठीक है, मतलब 7 वाली रो से कम ही कम होना चाहिए, है ना, 7 वाली रो से कम ही कम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन और लगी, यहाँ पर बोलेंगे एंड, साथ के साथ कि ठीक है कॉलम की वैल्यू 7 तो है, हम भी चेक कर रहे हैं, लेकिन कॉलम की वैल्यू हर जगह हमको 7 मिल रही है, हर जगह मिल रही है, लेकिन हमको एक कंडीशन और लगानी कि जो कॉलम प्रिंट आप करा रहे हैं ना वो रो 7 या 7 से ऊपर ही ऊपर रहे, मतलब समझ रहे हो, इसके ऊपर ही ऊपर रहे, इस लाइन के ऊपर ही ऊपर आपको प्रिंट कराना है, ये वाली लाइन, ये जो स्टार प्रिंट कराना है इसके ऊपर, इसके नीचे नहीं आना है।
ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी रो लेस देन एन इक्वल टू 7 होना चाहिए। रो जो है वो मतलब 7 या 7 से कम हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एंड के बाद यहाँ पर एक बात और लिखोगे आप, क्या, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी, क्योंकि हमको 7 चाहिए और 7 आता है इससे। ठीक है, वैसे 7 नहीं है ये, हाफ प्लस हाफ बाय 2 है ना। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर कि ठीक है, साथ के साथ जो रो है वो लेस देन एंड इक्वल टू दिस होना चाहिए, है ना। एंड एंड ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला है कि कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट होनी चाहिए 7 से, तो कॉलम की वैल्यू एग्जैक्ट इक्विवेलेंट 7 है, यस हमको दिख रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं देखूँ कॉलम की वैल्यू 7 है क्या, यस 7 तो है, कॉलम की वैल्यू कॉलम में है 7, 7 इक्विवेलेंट है 7, ये इसका आंसर 7 आएगा। ओके, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और चेक करनी थी अपने को, क्या, कि जो रो है वो लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो अगर जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो रो की वैल्यू तो 1 मिलेगी, यस, तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 है, यस, तो यहाँ प्रिंट करा देगा, है ना। जब यहाँ पर आकर चेक करेगा तो चेक करेगा कॉलम की वैल्यू क्या 7 है, कॉलम कॉलम मतलब 7, 7 इक्वल टू 7 है क्या, इसका रिजल्ट 7 है, राइट, यस ट्रू है। तो एंड एक चीज़ और चेक करो, क्या, रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू है। तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर जब चेक करेगा, मतलब यहाँ पर जब चेक करेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखें कॉलम की वैल्यू 7, इसको दिख रही है 7, 7 इक्वल टू 7 होता है, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी इस केस में। लेकिन जब यहाँ पर इस वाले को चेक करेगा, रो में क्या है 8, 8 इज लेस देन इक्वल टू 7 होता है क्या, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इस केस में यहाँ पर स्टार नहीं प्रिंट कराएगा, तो कहाँ तक कराएगा, यहीं तक के स्टार प्रिंट कराएगा बस। ठीक है, तो इस लाइन से ये प्रिंट हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली लाइन प्रिंट करानी है। ठीक है, इस केस में भी यही है, ये क्या है, रो नंबर इसमें देखो जाए तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 7 7 7 7 7, तो मतलब रो 7 है। तो यहाँ पर भी बोलना पड़ेगा सेम है कि रो की वैल्यू इक्विवेलेंट होनी चाहिए किससे, 7, मतलब हाफ, हाफ के हाफ का प्लस। ठीक है, हाफ मतलब 5, उसका भी 5 5 प्लस, मतलब 5 का भी हाफ कितना होता है 2, तो इसका प्लस कितना 7, है ना, मतलब यहाँ तक सेम लॉजिक कि रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो रो की वैल्यू 7 निकालने के लिए वापस यही काम करना है हमको, कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी पेस्ट, ये आ गया आपका यहाँ, ये कॉलम की वैल्यू 7, सॉरी कॉलम, हाँ रो की वैल्यू 7 तो हो, लेकिन ये यहाँ पर आकर ही स्टॉप हो जाए, इतनी जगह पर ही स्टॉप हो जाए, इसके आगे ना जाए। तो 7 कॉलम के बाद 8 वाले कॉलम पे ना जाए, ना ही 9 वाले कॉलम पर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम बोलना पड़ेगा कि एंड एक और शर्त है, क्या शर्त है भाई, कि जो कॉलम है वो लेस देन एंड इक्वल टू 7 होना चाहिए, है ना। तो वापस सेम लॉजिक कॉपी पेस्ट, इसको उठाओ और 1 मिनट, मैंने ज़्यादा ले लिया मुझे लग रहा है, हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है पूरा जब हम ले रहे हैं तो यहाँ से। ओके, तो ये हो गया हमारा ये बॉक्स का लॉजिक, इस बॉक्स का लॉजिक। ओके, इस बॉक्स का लॉजिक, अब बचा है इस लाइन का लॉजिक, ये सबसे इजी है। क्या इजी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है आपको क्या, कि इन बॉक्सेस के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, आप वापस इजीली पता लग गया होगा। इसके अंदर कॉमन ये है कि रो एंड कॉलम की वैल्यू सेम है, तो हमें वहाँ पर स्टार प्रिंट कराने हैं जहाँ जहाँ पर रो एंड कॉलम की वैल्यू सेम हो। तो रो कॉलम सेम, रो कॉलम सेम, रो कॉलम सेम, रो कॉलम सेम सेम,
बट एक प्रॉब्लम ये और है कि ये जो सेम है ना वो ऊपर तक जा रहा है, मतलब ये तो ऐसे ऐसे प्रिंट करा देगा। मतलब अगर मैं लिख देता हूँ कि रो की वैल्यू इक्विवेलेंट होनी चाहिए कॉलम से, तो आप वहाँ स्टार प्रिंट करा दो, तो इतना तो ठीक है, बट ये इसको भी प्रिंट करा देगा। तो वापस एक शर्त और रखनी है आपको यहाँ पर, क्या, ये तो ठीक है, एंड एक बात और ध्यान रखो कि जो रो है ना वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, कि रो जो है ना वो यहाँ से 5 या 5 से आगे से स्टार्ट करे। तो रो एंड कॉलम बराबर तो हो, लेकिन शर्त एक और है कि कहाँ से स्टार्ट करे, 5 या 5 से ज़्यादा। तो 5 कैसे निकालना है, सिंपल है, 9 का हाफ कर देना। तो जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर दो 2 से, हो गया। तो 9 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 को सील फंक्शन क्या कर देगा, 5 में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो ये क्या करेगा कि देखेगा कि रो एंड कॉलम कहाँ कहाँ पर सेम है, लेकिन शर्त यह है कि रो की वैल्यू 5 या 5 से अबव होनी चाहिए, मतलब हाफ या हाफ से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टार्ट करेगा, हाफ या हाफ से ज़्यादा है रो की वैल्यू, यस है ना। यहाँ पर देखिए अब रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू बराबर है, यस, यहाँ देखा, यहाँ चेक करिए रो में क्या है, रो में है 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 5 होता है, यस कंडीशन ट्रू है, तो एक स्टार प्रिंट करा दिया। जब यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि रो एंड कॉलम बराबर है क्या, यस इक्विवेलेंट है, तो रो की वैल्यू चेक करो क्या है, रो की वैल्यू है 6, तो 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है क्या, ये तो 5 है ना, यस 6 इज़ ग्रेटर देन 5। यहाँ पर चेक करेगा सेम, ये तो बराबर ही है, 7 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू है। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पर चेक की जाए तो रो एंड कॉलम बराबर है, ये तो ठीक है, लेकिन रो की वैल्यू क्या, रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू 4 है, क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है क्या, नहीं कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ तक इस तरीके से ये ड्रॉ करेगा। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। सेम काम ये यहाँ पर भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम लोग बना के दिखाते हैं प्रोग्राम को, काफ़ी लेंदी हो गया। तो 4 सॉरी, पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट CEIL, सील फंक्शन है जो राउंड अप करने में हेल्प करता है, इस वजह से हमने इसको इंपोर्ट किया। इसी तरीके से इंपोर्ट करना है, क्या है कैसे, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें नहीं, मतलब यहाँ तक हम पहुँचे नहीं अभी तक। फिलहाल ये समझो सील फंक्शन को हमने यूज़ करने के लिए इस लाइन को लिखा है बस, ठीक है। तो हमने कहा इसका साइज़ रखेंगे 9x9 का 4 आर इन रेंज, ये हमने ए वाले कॉलम में बताया पहले ही, मतलब ए वाले पैटर्न में, ये क्यों और किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा पहले। एंड एक और लूप लगेगा सी इन रेंज, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वाले पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किया है। इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ आओगे, और ट्रू नहीं होगी तो यहाँ आओगे, और हर केस में आपको एक न्यू लाइन चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लॉजिक लिखना है, तो लॉजिक जो यहाँ लिखा वही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, देखिए यहाँ पर कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। जब भी दो कंडीशन रहेगी तो ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कॉलम इज इक्वलेंट होनी चाहिए 1 से, एंड लिखा हमने, एंड रो की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू क्या होनी चाहिए, सील नंबर डिवाइडेड बाय 2, प्लस वापस क्या करना है, CEIL सील नहीं नहीं नहीं, सील भी कर सकते हैं, हाँ, सील नंबर डिवाइडेड बाय 2, इसके हाफ आ गया और हाफ को डिवाइड कर दो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ये मैं पहले बार आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ आप लोगों के लिए। तो देखो सिंपल, प्रिंट किया, नंबर का हाफ कितना होता है, कितना आना चाहिए इसका रिजल्ट, इसका हाफ कितना आना चाहिए, आप सोचिए ज़रा 241, इसका हाफ आना चाहिए 4.5, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब इसको आप पैक कर दोगे किस में, सील नाम के फंक्शन में, ये तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, आ गया 5। तो इस वजह से अगर हम इसको लिखते हैं तो 5 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, फ्लोर डिवीजन 2 से कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आ गया 2, यही बोला था मैंने।
तो हाफ आ गया 5 एंड उस हाफ का भी हाफ किया कितना आ गया 2। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाली लाइन को लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप कमेंट कर देते हैं। ओके, एंड कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। हम्म, ये मुझे ग्रीन ग्रीन दे रहा है, इसका रीज़न मैं समझना चाह रहा हूँ क्यों। ओके, ये मुझे डिवाइड रखना चाहिए थोड़ा दूर इस तरीके से। ओके, ये हो गया नंबर डिवाइडेड बाय 2। एंड एक मिनट, इसको रिफॉर्मेट करता हूँ, ये क्यों आ रहा है ऑरेंज कलर की लाइन, थोड़ा क्लियर होगा। रिमूव रिडंडेंट parentheses, वेयर इज द रिडंडेंट parentheses। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं रहा है हमारी बातों की भाई, हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए करना है तो करने दो। और ठीक है, अब सेकंड कंडीशन लगाने वाले हैं, तो सेकंड कंडीशन पर लाइन नीचे से लगाएंगे, उसको स्लैश लगा दो और एंटर कर दो। ठीक है, सेकंड कंडीशन है क्या, दो कंडीशन, देखो सेकंड में भी दो कंडीशन एंड लगाए ना। तो पहली है रो इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज लेस देन इक्वल टू कितना 7 होना चाहिए। तो सील नाम का फंक्शन एंड नंबर डिवाइडेड बाई 2 के बाद ऐड कर दो सेम CEIL नंबर डिवाइडेड बाई 2। ओके, एंड रो डिवीजन बाई 2, यही है ना। यस, सेम, ये एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हैं, ये कर दिया, दो कंडीशन में लिख ली है, उसके बाद और लगाना पड़ेगा एंड दिस। ठीक है, तो ध्यान रखना इस सभी के लास्ट में और लिखा हुआ है जो मैंने नहीं लिखा है, और उसके लास्ट में भी और। ठीक है, दो कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन में भी दो कंडीशंस हैं, देखो थर्ड में भी दो कंडीशन है, फर्स्ट यहाँ तक है और सेकंड ये है। तो इसमें लिखा है कॉलम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 7, तो CEIL नंबर डिवाइडेड बाई 2 प्लस CEIL नंबर डिवाइडेड बाई 2 एंड फ्लोर डिवीजन बाई 2, 7 हो गया। एंड ये रो जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए वापस 7। ओके, तो नंबर सेम फंक्शन CEIL नंबर डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पर ना समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ समझाया ना वही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मेन बात है जो समझ आना चाहिए था आपको। ठीक है, अगर यहाँ से यही समझ नहीं आया तो यहाँ पर आने का मतलब नहीं है। ठीक, प्लस CEIL नंबर डिवाइडेड बाई 2 एंड फ्लोर डिवीजन बाई 2। ओके, ये हो गया, और यहाँ पर स्लैश लगा देते हैं। नेक्स्ट तीन लाइन हो गई, फोर्थ लाइन दो कंडीशन अगेन, तो रो इज इक्वल टू कितना करना 7। मैं बार बार लिख क्यों रहा हूँ, इसको कॉपी ना कर लें हम, कॉपी एंड पेस्ट प्लस। ठीक है, एक मिनट कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, नहीं किया। ठीक है, सेकंड कंडीशन रो इज लेस देन, एक मिनट, रो इज लेस देन, वाई रो इज लेस देन। ओके, ये इसके लिए है ना। ठीक है, रो इज लेस देन दिस प्लस दिस। मुझे लग रहा है कॉपी की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कोई नहीं, देखेंगे क्या गड़बड़ होगा। ओके, एंड जरा देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये यहाँ से इतना हो गया है, 7 है। ठीक है, कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4, एक लास्ट और बची है कि रो इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, रो इक्वल टू कॉलम एंड रो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू CEIL एंड नंबर डिवाइडेड बाई 2, दिस, हाफ से ज़्यादा। ठीक है, होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर ये हो जाएगा कंडीशन, मतलब ये सारी कंडीशन ट्रू होती हैं,
तो उस केस में आप प्रिंट कराइए एक स्टार विद सिंगल स्पेस एंड एंड लिखना है आपको विद एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, प्रिंट फिर स्पेस डबल एंड फिर एंड करना है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रोग्राम तैयार। अब एक बार इसको प्रिंट कराने की बारी है। हो गया कुछ गड़बड़, गड़बड़ घोटाला, टू टू टू, क्या है प्रॉब्लम इसकी ये देखनी है। यहाँ गड़बड़ है लास्ट वाले में। जो लास्ट वाला हमने किसके लिए, रो 7 के लिए लगाया था ना, तो रो 7 मतलब इस वाली लाइन में दिक्कत है, मैंने कुछ गलत लिखा होगा, मतलब सेकंड लास्ट में कॉपी पेस्ट की वजह से हुआ है। तो रो इज इक्वल टू होना चाहिए 7, नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 7। ठीक है, एंड रो तो, लेकिन हाँ यहाँ है ना, कॉलम होना चाहिए यहाँ पे, और ये री गड़बड़ मेरी यहाँ पे। देखिए अच्छा हुआ ये हमारा रिजल्ट आ गया, यहाँ होना चाहिए था कॉलम। ठीक है, तो कॉलम इज लेस देन एंड इक्वल टू दिस, कॉलम लेस देन इक्वल टू 7, यस। ठीक है, अब चलना चाहिए भाई, ये देखिए आ गया, कॉपी पेस्ट का नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 9 बाई 9 का। अगर हम साइज़ चेंज कर दें इसका, जैसे कि 7 का कर देते हैं, तो 7 के केस में चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है। देखिए 7 के केस में भी ठीक है, 5 के केस में चेक करें तो 5 के केस में भी ठीक ही है। ओके, परफेक्ट आ रहा है जैसे हमने सोचा था। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा चीज़ें। ये थोड़ा ज़्यादा ही टिपिकल है देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू अदर्स जितने भी हमने किए हैं। एक बार और अगर ट्राई करेंगे आप समझने की यहाँ पर। ठीक है, ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक के अंदर, खुद से ट्राई कीजिए, लॉजिक मैंने क्या लगाया है, क्यों लगाया है, सब समझ आएगा। तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आप खुद से अपने हाथ से ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोग्राम बना कर दे दिया, आपने सिस्टम पर टाइप कर दिया, हो गया काम। नहीं, मैंने भी नोटबुक की तरह आपको यहाँ पर दिखाया, आपने ड्रॉ किया है, चीज़ों को बताया है, उसी तरीके से आपको खुद से समझना है। जब तक आप नहीं समझने की कोशिश करोगे तब तक नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है, और बेसिकली ये वीडियो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे इन चीज़ों की, वो आपके मतलब हैंड्स ऑन हो जाएगी और कुछ नहीं। जो जितना मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस के केस में, ये सर प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर ये आपको चीज़ें आ रही तो ज़रूरी नहीं इस वीडियो को फॉलो करना। ठीक है, जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसको मैं बना, पाइथन की प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है उसको, उसी को फॉलो कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक तरीके से ये जो प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है ये प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो इसमें सारे प्रैक्टिस की चीज़ें ही मिलेंगी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक है ये लूप का टॉपिक है, बेसिकली लूप एंड इफ एल्स का, तो उसकी हेल्प से हमने ये पैटर्न बनाए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न है अभी बनाने हैं, बट मैं सोच रहा हूँ पहले ए से जेड तक ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद कुछ जो अभी नया टॉपिक चल रहा है हमारा, कौन सा स्ट्रिंग फंक्शंस का चल रहा है, उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे, मतलब यूज़र डिफाइन फंक्शन के थ्रू कैसे बनाते हैं उन फंक्शंस को, वो भी देखेंगे। फिलहाल इतना ही है, आज के लिए इतना रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।